नमस्कार बच्चों। सो वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो माई सेल्फ रोहित कुमार। हमने 1.1 के सॉल्यूशन करने हैं आज। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज हम उसका आगे वाला पार्ट करेंगे, दैट इज़ 1.1 के सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपने ट्राई किए होंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो ज़रा देख लेना। साथ साथ शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं मुझे बताओ पेयर ऑफ इंटीजर जिसका सम -7 है। तो -7 सम आना चाहिए, मतलब बीच में सम आना चाहिए और ये आना चाहिए -7। बात समझ आ रही है? तो मीन्स मैं क्या करें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 10 ले लूँ, 10 ले लेता हूँ, या और यहाँ ले लेता हूँ 3, बट 10 + 3 13 हो गया। वो कह रहा है 7 चाहिए, तो मैं -10 ले लूँ, यहाँ पे -10। अब इसको सॉल्व करके चेक करो, देखो तो ये हो गया -10 + 3, तो आ तो गया -7। तो आंसर क्या हुआ? -10 और 3। ऐसे और भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना बना के। अगला कह रहा है डिफरेंस है -10। डिफरेंस -10 का मतलब है आपके दो इंटीजर है, ऐसे लिख दिया करो और यहाँ लिखा करो -10। तो -10 लाना है डिफरेंस। तो आप एक काम करो, आप एक ले लो -5 और एक ले लो +5। लो आ गया -10, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ये आएगा -5 -5 कितना आ गया? -10 आ गया। कह रहा है सम 0 आए, सम 0। आप एक काम करो 4 ले लो, सम आना चाहिए सम। तो पहले बीच में काम करते हैं, दो ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे सम लिखते हैं, सम 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार -4 ले लेते हैं और +4 ले लेते हैं। तो -4 + 4 का सम कितना आएगा? 0 आएगा, कट जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नोटेड डाउन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुझे पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर बताओ जिसका डिफरेंस 8 है। तो मतलब दोनों इंटीजर आपके नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, और डिफरेंस आना चाहिए 8। ठीक है, मतलब ये भी नेगेटिव होना चाहिए और ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तीनों जगह माइनस। तो ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, इसको हम 12 ले लेते हैं और 12 और 8 में कितना गैप आया? अगर मैं 12 में 8 प्लस करूँगा कितना आएगा? 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो एक बार इसको सॉल्व करके चेक करो क्या मैंने ठीक किया है। तो मैंने एक लिया -12 और एक लिया -20। तो देखो -12 + 20 8 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक आंसर है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो इसके। ठीक है, सेकंड कह रहा है मुझे एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसमें सम -5 आए। एक नेगेटिव इंटीजर तो या माइनस लिख दो, ब्रैकेट बना लिया करो, और एक पॉजिटिव इंटीजर बनाओ जिसका सम बीच में प्लस आएगा। कितना आना चाहिए? -5। ये कह रहा है मुझे। तो मीन्स राइट साइड पे नेगेटिव साइन चाहिए। ठीक है, तो मीन्स अगर हम क्या करें, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे प्लस वाला इंटीजर होना चाहिए और इनका सम होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 8 ले लें। 8 में मैं क्या प्लस करूँ कि -5 आए? तो 3 ले लो इसको। आपको पता है -8 + 3 कितना होता है? -5 होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। चलो नेक्स्ट सी पार्ट देखो। कह रहे एक नेगेटिव और पॉजिटिव जिसका डिफरेंस -3 है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जिसका डिफरेंस मतलब माइनस कितना है? -3 है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, -3 आना चाहिए। तो अब एक काम करो, यहाँ पे एक -5 ले लो। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम बड़ा नंबर लेंगे, हम इसको है ना छोटा नंबर लेते हैं, हम इसको काम करते हैं -2 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है -2 -1 -1 क्या होगा? -3 होगा। तो ये होगा -2 -1, तो आ गया -3। सो दिस इज द आंसर। सो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टीम ए के ये स्कोर है और टीम बी के ये स्कोर है। ठीक है, कह रहा है बताओ मुझे कि किसने ज़्यादा स्कोर किया। तो पहले हम एक काम करते हैं, टीम ए का टोटल स्कोर निकालते हैं। तो ये हो गया, टीम ए का स्कोर हो गया -40 + 10 + 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो -40 + 10 कितना आ गया? ये आ गया -30। अब आप टीम बी का स्कोर निकालो। टीम बी आया 10 + 0 + -40। तो ये आया 10 - 40, ये भी आया -30। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि किसी ने ज़्यादा स्कोर नहीं करा। मैं क्या लिखूंगा? बोथ द टीम्स स्कोर्ड सेम। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कह रहा है एडिशनल। कैन वी से वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर को ऐड करने के लिए कि हमें कोई ऑर्डर चाहिए? बताओ। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं बताओ क्या हम किसी को क्या कोई ऑर्डर चाहिए इंटीजर को ऐड करने के लिए? क्या हम कह सकते हैं? हमने देखा दे आर न्यूमेरिकली सेम, दे आर
न्यूमेरिकली सेम, ठीक है, बट इनका ऑर्डर अलग अलग है. सो वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर. यस, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन, किसी भी ऑर्डर में करोगे तब भी आप सेम आंसर में ही पहुंचोगे. कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि अगर आपने इसको 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 लिखा, इसमें पहले 10 पहले लिख दिया ना और 0 यहाँ, तो मीन्स आप कैसे भी लिखो आपका आंसर सेम ही आने वाला है. तो यस, वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करो इन सबको और मुझे बताओ कि भाई ये कब ट्रू होंगे. फिल इन द ब्लैंक शुरू करते हैं, ठीक है. तो कह रहे हैं -5 को मैंने प्लस किया -8 से, तो -8 को मैं किससे प्लस करूँ कि जिससे लेफ्ट टू राइट इक्वल आ जाए. तो याद है ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो -5 प्लस -5 प्लस -8 क्या आएगा, ये आएगा -5. भाई a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, याद है प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कह रहे -53 को मैं किससे प्लस करूँ कि -53 ही आए. तो भाई इसमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है प्लस करने की, क्योंकि ऑलरेडी ये भी सेम है और ये भी सेम है. तो अब सीधा 0 लिखो यहाँ पे. सो 0 इज द आंसर. सेकंड का आएगा 0. 17 को मैं किससे प्लस करूँ कि आपका 0 आंसर आए. 17 को मैं किससे प्लस करूँ, भाई 17 तो है मेरे पास, तो मुझे 17 खत्म करने हैं. 17 खत्म करने हैं मतलब मैंने क्या करना है, माइनस का 17 लिख दूँ, क्योंकि 17 माइनस 17 आपका 0 आएगा. ये कह रहा है वो. नेक्स्ट कह रहे हैं 13 प्लस -12, तो 13 को मैंने -12 से प्लस करा और प्लस फिल इन द ब्लैंक्स. कह रहे हैं 13 प्लस -12 प्लस -7. देखो क्या मिसिंग है, 13 ये रहा, 13 ये रहा, ठीक है, -12 ये रहा, -12 ये रहा. क्या मिसिंग है हमारे पास, -7 मिसिंग है. तो यहाँ पे आएगा -7. और अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछ ले तो पहली प्रॉपर्टी तो थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी आपको, याद करो इंट्रोडक्शन में, ये थी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. और अगर आपसे कोई ये प्रॉपर्टी पूछ ले, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना. ये थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. याद आया. अच्छा लास्ट देखो, लास्ट कह रहे हैं -4 प्लस 15 प्लस -3 -4 प्लस 15. तो -4 ये रहा, -4 ये रहा, ऐसे ही करना है. 15 ये रहा, 15 ये रहा. अब वो कह रहे हैं प्लस, तो -3 बचा, तो -3 लिख दो, तो आंसर आ गया आपको. सो दीज आर दी आंसर. तो ये आंसर है इनके फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है. आई होप आप सबको समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसके अंदर हम करेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन और सारे ट्राई दी जो भी आपकी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है. इसको थॉरली रिवाइज करना. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके, टाटा, बाय बाय.